यस यस, देखिए स्टूडेंट, हम आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एलएचएस। साइन 5x प्लस 2 साइन 8x प्लस साइन 11x अपॉन देखिए, अगर हम यहां देखें तो साइन 5x और साइन 11x इन दोनों फंक्शन में हम CD फॉर्मूला अप्लाई करें, यानी कि दैट इज साइन C प्लस और साइन D। तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया साइन C और प्लस साइन D शुड बी इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 और इनटू कॉस C माइनस D बाई 2। तो देयरफॉर साइन 5x और प्लस 11x दैट इज 16x और बाई 2 यानी कि 2 साइन 8x और इनटू दिस माइनस दिस कॉस 5 और माइनस 11 6 यानी कि दैट इज 11 माइनस 5 6x और 3x और प्लस 2 साइन 8x अपॉन। इसी तरह से हम इन दोनों में सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन C प्लस D और दैट इज 2 साइन 11x 8 और 14 22 का हाफ 11x और प्लस 2 साइन 11x और यहां पर बल्कि आ जाएगा आपका इनटू कॉस दैट इज 8 माइनस 14 और 8 माइनस 14 दैट इज 6 और कॉस माइनस 3x और प्लस 2 साइन 11x। दिस इज इक्वल टू 2 साइन 8x हमने कॉमन लिया, तो यहां पर बचेगा कॉस माइनस 3x का हो जाएगा पॉजिटिव दैट इज प्लस x और प्लस 1 अपॉन cos 3x और प्लस 1 अपॉन 2 साइन 11x और साइन 2 साइन 11x और ये फैक्टर आपका हो जाएगा कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया इक्वल टू साइन 8x और अपॉन साइन 11x should be equal to RHS. Hence proved. Now, second part. सेकेंड पार्ट अगर हम देखें LHS दैट इज साइन 8x और cos x माइनस साइन 6x और दैट इज cos 3x अपॉन cos 2x इंटू cos x माइनस साइन 3x और दैट इज साइन 4x। देखिए यहां हमारी रिक्वायरमेंट है 2 की, तो हमने 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई किया, तो 2 साइन 8x इंटू कॉस एक्स फॉर्मूला हमारा बन जाएगा यहाँ पर 2 साइन A कॉस B और 2 कॉस A दैट इज साइन B और 2 कॉस A कॉस B और 2 साइन A और दैट इज साइन B। हम लोग जानते हैं कि 2 साइन A कॉस B दोनों फंक्शन साइन में आएंगे, दैट इज साइन दिस प्लस दिस 9x और भी प्लस साइन दिस माइनस दिस साइन आपका आ जाएगा 7x माइनस 2 साइन 6 प्लस 3 साइन 9x और माइनस आ जाएगा साइन 3x अपॉन
सिमिलरली बोथ आर इन cos, तो देयरफॉर दोनों cos में आएंगे, cos दिस प्लस दिस 3x और इनटू प्लस के cos x माइनस दोनों साइन में है, और जब दोनों साइन में होंगे तो दोनों cos के आएंगे फंक्शन, और डिफरेंस इसमें पहला आएगा cos दिस माइनस दिस, अगर हम देखें तो दिस माइनस दिस cos माइनस x और माइनस का आपका आ जाएगा cos 7x, और यहां पर sin 9x से sin 9x कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम यहां देखें तो ये आपका cos x आ जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू cos थीटा, पॉजिटिव निकलेगा, और यहां पर देखें तो cos x से आपका दैट इज cos x कैंसिल हो गया, और दिस इज इक्वल टू sin 7x और माइनस sin 3x अपॉन cos 3x और माइनस cos 7x। यहां आपके फिर से सीधी फॉर्मूले अप्लाई हो गए, और अगर हम देखें सीधे फॉर्मूले में तो दिस इज इक्वल टू यस, अगर हम यहां पर सीधी फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहां है माइनस और माइनस प्लस का साइन आएगा, दैट इज प्लस, क्योंकि cos 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b, और दिस इज इक्वल टू सीडी फॉर्मूला sin c और माइनस दैट इज sin d। सेकेंड फॉर्मूला रहेगा 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2 यानी कि 5x और इनटू sin 7 माइनस 3 4 और दैट इज sin 2x अपॉन दोनों cos में आएंगे, cos 3x प्लस 7x 10x बाई 2 और cos दैट इज दिस माइनस दिस और दैट इज 2x, 2 से 2 कैंसिल और cos 5x से cos 5x कैंसिल, और दिस इज इक्वल टू tan 2x और इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, yes, next question, prove that sin alpha plus sin beta plus sin gamma minus sin alpha plus beta plus gamma should be equal to 4 sin alpha plus beta by 2 sin beta plus gamma by 2 और into sin alpha plus gamma by 2। First part, second part, that is cos alpha cos beta plus cos gamma plus cos alpha plus beta plus gamma should be equal to 4 cos alpha plus beta by 2 or cos alpha plus beta plus gamma by 2 solution। लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई
साइन अल्फा, दैट इज साइन बीटा और प्लस साइन गामा, साइन अल्फा, यस। तो साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए यहां हम इसमें CD फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दो फंक्शन लेकर के, और दिस इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस 2, यह आ गया हमारा साइन C माइनस साइन T। तो कॉस फंक्शन हमारा पहले आएगा 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2, आपका आगे इसमें गामा और प्लस दिस, गामा प्लस दिस 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इनटू साइन दिस माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, गामा से गामा कैंसिल, और दिस इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगर हम देखें तो ये यहाँ पर हमारा कॉमन आ जाएगी ये टर्म्स, और दैट इज कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और दैट इज कॉस 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, क्योंकि सिंस here sin minus theta is equal to minus sin theta. Now, अगर हम यहाँ देखें तो this is equal to 2 sin alpha plus beta by 2 into cos C minus cos D, दोनों फंक्शन साइन में आएंगे, और साइन दिस d माइनस सी, हम उल्टा माइनस इसमें करेंगे, तो दिस माइनस सी 2 गामा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 2 बीटा और बाई 4 2 टू द 4 और इनटू साइन दिस प्लस दिस, बीटा से आपका बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा अल्फा 2 अल्फा और प्लस बीटा से बीटा कैंसिल 2 गामा और बाई 4, और दिस इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और 2 टू द 4, और साइन यहाँ 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल, बीटा प्लस गामा बाई 2 और इनटू साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2, और दिस इज इक्वल टू RHS। देखिए अगर हम यहां देखें तो सेम क्वेश्चन से आपका कोस अल्फा और कोस बीटा, इन दोनों फंक्शन में CD फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और कोस गामा और इसमें हम CD फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सिमिलरली वी कैन शो दैट द सेकंड पार्ट को हम प्रूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, I have proved that if cos alpha plus cos alpha plus cos x plus y should be equal to 1/3, and cos x plus y is equal to 1/3 sin x plus
1 by 4. Prove that 10x plus y by 2 is equal to 3 by 4. Second part, sin x sin y is equal to a and cos x cos y b. Prove that, then find the value of tan x plus y by 2. हमें इवेलुएट करना है यहाँ पर solution. That is also the quite simple question. By using the CD formula, cos x plus cos y is equal to 1 by 3. This is the equation first. Sin x plus sin y is equal to 1 by 4. That is the equation number second. Now divide equation yes. तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड. यहां हम cos x cos y upon sin x plus sin y is equal to 4 by 1 by 3 और divided by 1 by 4 or that is 4 by 3, or this implies that 2 cos x plus y by 2 or into cos x minus y by 2 upon 2 sin x plus y by 2 or sin x minus y by 2. So cos x minus y by 2 is equal to 4 by 3. और अगर हम यहाँ देखें तो cos x minus y by 2 से कैंसिल और this is equal to 4 x plus y by 2 is equal to 4 by 3 और 10 x plus y by 2 is equal to 3 by 4. Yes. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 3 by 4. Similarly, we can find the value of sin 10 x plus y by 2. Divide, this is the equation first और this is the equation for second. अगर हम डिवाइड करके CD फॉर्मूला अप्लाई करें तो इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ द 10 x plus y by 2 from the second part. Now next question, if sin x is equal to k into sin x plus 2y, that is x or plus 2y, prove that then prove that 10x plus y is equal to 1 plus k 1 minus k 10y.
Second, cos x plus 2y equal to m cos x. Then prove that cot y equal to 1 plus m 1 minus n or tan x plus y. Next, third part, tan sin alpha is equal to k sin beta. Prove that tan alpha minus beta by 2 equal to k plus 1 upon k minus 1 upon k plus 1 tan alpha plus beta by 2. Solution. ठीक है, देखिए यहां पर हमें गिवन है, वी हैव साइन x इक्वल टू k साइन x प्लस 2y, और हमें यहाँ चाहिए 1 प्लस के और 1 माइनस के, तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे साइन x प्लस 2y और दैट इज इक्वल टू k बाई 1, और बाई यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, by using componendo and dividendo we get numerator plus denominator sin x plus 2y upon sin x minus sin x plus 2y और k plus 1 और upon k minus 1. Now by using the identities of sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus sin d, तो 2 sin this plus this by 2, यानी कि 2x plus 2y और by 2 और into cos y by 2, cos this minus this, x कैंसिल हो जाएगा और that is cos y upon 2 cos this plus this by 2, 2x plus 2y by 2 into आपका आ जाएगा sin this minus this, यानी कि that is minus 1 और should be equal to k plus 1 upon k minus 1. यहाँ 2 से 2 कैंसिल और यह आ जाएगा आपका tan x plus y, that is tan x plus y और into cot y, और ये भी आपका आ जाएगा cot y भी माइनस का, और दिस इज इक्वल टू k plus 1 अपॉन k minus 1. और अगर हम देखें यहाँ से तो then we get tan x plus y should be equal to k plus 1 upon 1 minus k या 1 plus k or into tan y, और this is our answer. देखिए similarly we can prove that if cos x plus 2y equal to m cos x, तो cos x को हम नीचे ले आएंगे, cos x plus 2y upon cos x equal to m by 1, और again by using componendo and dividendo then we find the same result. This is as well as
साइन अल्फा इज इक्वल टू के साइन बीटा, तो देन साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू के बाई 1, और फर्दर बाय यूजिंग द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो और यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सी डी साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी वी फाइंड द रिजल्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes. Question number 5. If cos A plus B into sin C minus D equal to cos A plus A minus B or sin C plus D, then prove that तब हमें दिखाना है tan A plus tan B, tan A tan B, tan C plus tan D equal to 0. देखिए, this is the very good questions. अगर हम इसको देखें तो यहां पर क्वेश्चन हमारा cos A plus B into sin C minus D और cos A minus B sin C plus D. देखिए, हम इसमें लाइक टर्म्स के जो एंगल है उन्हें वन साइड ले जाए, cos A plus B अपॉन cos A minus B इक्वल टू sin C minus D C plus D upon sin C minus D by using component and dividend. Component and dividend प्रॉपर्टी है हमारी, वही न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, दैट इज cos A plus B और प्लस cos A minus B अपॉन cos A plus B और माइनस cos A minus B should be equal to sin C plus D upon C minus D, और that is sin C plus D sin C minus D sin C plus D, ये प्लस होगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. देखिए यहां पर हमें नजर आ रहा है फॉर्मूला, अगर हम देखें cos C plus cos D दोनों फंक्शन cos में आएंगे, 2 cos this plus this by 2 is b cancel और that is 2 cos A और cos this minus this cos B upon 2 cos C minus cos D, दोनों फंक्शन हमारे यहाँ जाएंगे साइन में और that is साइन डिफरेंस हमारा पहला आएगा दिस और माइनस दिस. अगर हम यहाँ देखें तो दिस प्लस दिस और दिस माइनस दिस, डी माइनस सी उल्टा, तो दैट इज साइन ए और इनटू दिस माइनस दिस साइन माइनस बी आएगा और दिस इज इक्वल टू 2 साइन दिस प्लस दिस सी आ गया और cos d अपॉन साइन सी माइनस डी और 2 cos C और that is sin D. 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल और this implies that
देखिए cos A upon sin A, that is cot A, और cos A upon sin B, cot B माइनस का आ जाएगा, और sin C upon cos C, that is tan C, और cos D upon sin D, that is cot D। हम लोग इसके कन्वर्ट कर जाएंगे, -1 अपॉन tan A और tan B इक्वल टू tan C अपॉन tan D बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो tan A और tan B और tan C इक्वल टू माइनस tan D और tan B प्लस tan D इक्वल टू 0, और यही रिजल्ट हमें यहां पर प्रूव करना था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that sin alpha plus sin alpha plus 2 pi by 3 plus sin alpha plus 4 pi by 3 equal to 0। Now second part, टू को cosine alpha sin alpha plus pi by 3 yes। देखिए फर्स्ट पार्ट, sin alpha plus 2 pi by 3 plus this is equal to 0। We declare LHS। By using the CD formula, sin C or plus sin D, 2 sin this plus this और by 2, तो भाई यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 अल्फा और 4 और 2 पाई 6 पाई, दिस प्लस दिस और by 2 sin अल्फा और that is 6 पाई, 2 पाई प्लस 4 पाई 6 पाई अल्फा प्लस पाई, और इनटू कोस दिस माइनस दिस, यानी कि माइनस के 2 पाई by 3 और that is 5 by 3, यानी कि 2 पाई माइनस 4 पाई और by 3 और इनटू 2, तो माइनस 2 पाई by 3 यानी कि माइनस 5 by 3, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा। और अगर मैं आ देखिए साइन पाई प्लस अल्फा, साइन पाई प्लस अल्फा मीन्स माइनस 2 साइन अल्फा और इनटू कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0 और दैट इज RHS। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ यू सी द सेकंड पार्ट, LHS
4 sin alpha plus pi by 3 into sin alpha plus 2 pi by 3 इज करेक्ट। देखिए इसमें हम 2 sin alpha को रखें और 2 sin alpha plus pi by 3 और into sin alpha plus 2 pi by 3 और दिस इज इक्वल टू 2 sin alpha। ठीक है, 2 sin a sin b दोनों फंक्शन साइन में है तो cos आएगा और डिफरेंस आएगा पहले दिस माइनस दिस, cos माइनस पाई बाई 3 और माइनस दैट इज दिस प्लस दिस और cos अल्फा अल्फा टू अल्फा और पाई दिस प्लस दिस 2 पाई दिस माइनस दिस, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो अल्फा से अल्फा कट गया माइनस पाई बाई 3 और cos दिस प्लस दिस पाई प्लस 2 अल्फा और दिस इज इक्वल टू 2 sin अल्फा इनटू cos 61 बाई 2 और माइनस cos पाई प्लस 2 अल्फा। ये हमारा चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस का हो जाएगा प्लस और दैट इज cos 2 अल्फा और 2 sin 2 से 2 कैंसिल दैट इज sin अल्फा और प्लस 2 sin अल्फा और इनटू cos 2 अल्फा और दिस इज इक्वल टू sin अल्फा और प्लस अगर हम यहां देखें तो 2 sin a cos b पहला फॉर्मूला हो गया तो sin दिस प्लस दिस 3 अल्फा और प्लस आपका आ जाएगा sin दिस माइनस अल्फा और दिस इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस sin 3 अल्फा और माइनस sin अल्फा कैंसिल और दिस इज इक्वल टू sin 3 अल्फा is equal to RHS. Now, next part. नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें 2 cos पाई बाई 13, तो यहां पर 13 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 और प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। ठीक है, या तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएं कन्वर्ट करें सम में, या इसे सम को हम सीडी फॉर्मूला यूज करें और इसे हम कन्वर्ट कर जाएंगे प्रोडक्ट में। 2 cos पाई बाई 3, चलो इसको हम एज इट इज रहने देंगे पाई बाई 13 और यहां हमने सीडी फॉर्मूला लगाया तो 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2 5 और 3 8 4 पाई बाई 13 और दैट इज इनटू cos दिस माइनस दिस बाई 2 और माइनस पाई बाई 13 और दिस इज इक्वल टू 2 cos पाई बाई 13 और cos यहां हम चेंज करें 9 पाई बाई 13 को हम चेंज अगर करें यू कैन राइट दिस इज पाई माइनस 4 पाई बाई 13 और प्लस 2 cos 4 पाई बाई 13 cos पाई बाई 13 और 2 cos पाई बाई 13 और cos सेकेंड क्वाड्रेंट के माइनस का आ जाएगा cos 4 पाई बाई 13 प्लस cos
4 पाई बाई 13 और cos पाई बाई 13। अगर हम यहाँ देखें तो दोनों ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएगी और इसी के साथ रिजल्ट हमारा आ गया राइट हैंड साइड का, दिस विल बी इक्वल टू 0। देखिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स।